जाके चितउर हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि। राम शोभाय सोई भव तरहि। जाके दोस्तों नमस्कार। आज मैं केंद्र और त्रिकोण के संबंध की चर्चा करूंगा और इसमें बताऊंगा कि धर्माधिपति और कर्माधिपति राजयोग क्या है। हम सभी जानते हैं कि जन्म लग्न कुंडली जो हमारी होती है उसमें पहला घर, चौथा घर, सातवां और 10वां घर ये विष्णु स्थान कहलाता है और पहला, 5वां और 9वां ये लक्ष्मी स्थान यानी त्रिकोण कहलाता है। सभी जानते हैं राशि अंक हमारी कुंडली में यहाँ कोई भी हो, लेकिन घर यही होगा पहला, चौथा, 7वां, 10वां, यहाँ 5वां और 9वां। और इन दोनों का संबंध, इन राशि स्वामियों का अगर आपसी परस्पर त्रिकोण के साथ या त्रिकोण का केंद्र के साथ संबंध बनता है तो उत्तम श्रेणी का, उच्च श्रेणी का राजयोग का निर्माण होता है। यहाँ एक बात समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए होता है, कारण यह है कि भगवान विष्णु देवों में श्रेष्ठ हैं और माता देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की भार्या है। और इन दोनों देव देवी के घरों से जब संबंध कायम होंगे तो स्वाभाविक है जातक के लिए अति शुभकारी और अति मंगलकारी होंगे। ऐसे जातक या जो भी जातिकाएँ हैं उन पर जीवन भर मांगल्य का प्रभाव दिखता है। कुंडली में इस विष्णु स्थान यानी केंद्र और त्रिकोण यहाँ 5वां और 9वां यानी लक्ष्मी स्थान में 3 प्रकार से संबंध कायम हो सकता है। इसको आप देखें। पहला कैसे हो सकता है कि यदि दोनों के राशि स्वामी एक दूसरे के राशियों में स्थित हो, यानी पहला, चौथा, 7वां और 10वां इसमें जो अंक लिखे हैं और उसके जो राशि स्वामी हैं वह यहाँ बैठ जाएं या फिर यहाँ बैठ जाएं, एक दूसरे के घर में हो, एक दूसरे के घर में हो। जैसे कि ये मान लीजिए ये 4 लिखा हुआ है तो कर्क राशि हो गए, कर्क राशि के स्वामी हो गए चंद्र, और चंद्र यहाँ बैठ गए और यहाँ 5 या जो भी आपकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है अंक यहाँ पर, और इस मान लीजिए यहाँ 5 है तो इसके सिंह के राशि स्वामी हो गए सूर्य, तो चंद्र यहाँ बैठ गए और सूर्य यहाँ बैठ गए। इस तरह राशि परिवर्तन होगा। अगर मान लीजिए 7 है तो तुला शुक्र यहाँ बैठ गए, और 9 यहाँ है तो धनु के स्वामी हो गए गुरु यहाँ बैठ गए। अगर यहाँ 10 है या 11 है तो मकर कुंभ के स्वामी बैठेंगे यहाँ, और यहाँ यदि 9 लिखा है या जो भी अंक है इसके राशि स्वामी यहाँ बैठे। तो इस तरह से दोनों के राशि स्वामी एक दूसरे के घर में बैठे हों, स्थित हों। दूसरा कैसे बनेगा कि दोनों के राशि स्वामी एक दूसरे को देखते हों। एक केंद्र का जो पहला, चौथा, 7वां और 10वां है इसका राशि स्वामी कहीं भी बैठा हो, और ये जो आपका है 5 और 9 त्रिकोण स्थान, इनके जो स्वामी है राशि स्वामी उसे देखते हो, या केंद्र के जो राशि स्वामी कहीं भी बैठकर यहाँ त्रिकोण के राशि स्वामी को देखते हो। तो ये दूसरा सूत्र इस पर होगा। और तीसरा होगा कि दोनों के राशि स्वामी एक साथ युति करके इन स्थानों में बैठे हों। जैसे मान लीजिए कि ये 7 है तो तुला है, शुक्र है तो शुक्र, और मान लीजिए यहाँ पर गुरु हैं 9 के हो गए धनु, और ये दोनों यहाँ बैठ जाएं या यहाँ बैठ जाएं। इसका मालिक और इसका मालिक दोनों यहाँ बैठ जाएं या यहाँ बैठ जाएं, या यहाँ पर कर्क है, चंद्र हैं, कर्क के राशि स्वामी, और यहाँ ये 5 सिंह के हो गए सूर्य, तो चंद्र और सूर्य यहाँ बैठ जाएं या फिर यहाँ बैठ जाएं। यानी कि इसी तरह
3 पद्धति से ये बैठेंगे, केंद्र त्रिकोण का संबंध बनेगा। एक बात और भी बताना चाहूँगा कि यदि दोनों के राशि स्वामी अपनी ही राशि में बैठे हों, ये मैंने लिखा है कि जैसे यहाँ मान लीजिए जो भी आपका राशि अंक होगा 10वें स्थान में, इसका स्वामी जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो 10 मकर, और मकर के स्वामी हो गए शनि, तो शनि अपने ही घर में बैठे हों। या यहाँ 5 है, सिंह है, तो सिंह के हो गए सूर्य, ये इसी घर में बैठे हों। या फिर यहाँ मान लीजिए 9 लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में जो भी अंक है, मान लीजिए यहाँ 9 है तो ये धनु हो गए, धनु के राशि स्वामी गुरु हो गए, गुरु इसी घर में बैठे हों, तो ये उत्तम राजयोग का निर्माण नहीं करेंगे। हाँ, कम स्तर के राजयोग का निर्माण करेंगे, यह माना जाएगा अपेक्षाकृत जो योग हमने अभी अभी आपको बताया है। एक बात और भी बता दूं कि केंद्र और त्रिकोण के संबंध में हम खास करके नवम और दशम स्थान को अगर लेते हैं, नवम और ये दशम, इस स्थान को लेते हैं, यानी कि नवमेश यहाँ नवम का जो राशि अंक का स्वामी है 10वें स्थान में बैठ जाए, या ये जो कर्म का घर है, नौकरी का है, इसका मालिक, इस राशि अंक का मालिक यहाँ बैठ जाए, यानी कि धर्माधिपति और कर्माधिपति राजयोग का निर्माण यहाँ होगा। कर्म के घर यहाँ हो गए, ये आपका 10वां वृत्ति कर्म नौकरी, और ये धर्म यानी भाग्य, तो भाग्यपति अगर यहाँ बैठ गए और नौकरीपति कर्मपति यहाँ बैठ गए, तो यह विशिष्ट राजयोग का निर्माण होता है। इसे हम यूँ भी कहें कि ये नवमेश और ये दशमेश दोनों राशि अंक का स्वामी किसी भी तरह आपसी संबंध अगर बना ले कुंडली में, चाहे एक दूसरे के राशि में भी बैठे हों, या नवमेश दशमेश दोनों, नवमेश और ये दशमेश दोनों एक साथ यहाँ बैठे हों या यहाँ बैठे हों, चाहे नवमेश और ये दशमेश कहीं भी बैठे हों और दोनों की एक दूसरी पर दृष्टि हो, तो इस तरह से हमने जाना कि केंद्र त्रिकोण के संबंध में धर्माधिपति और कर्माधिपति राजयोग का निर्माण कैसे होता है। और ये धर्माधिपति और कर्माधिपति जो राजयोग हैं, तो मैं एक विशिष्ट बात बता रहा हूँ कि यह संबंध इतना महत्वपूर्ण है कि यह इनके अधिपतियों के तृतीयेश, खष्टेश और अष्टमेश होने के दुष्प्रभाव को भी दूर कर देता है। इसके जो अशुभ फल होते हैं उसमें कमी आ जाती है। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।